हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यस, हम जो टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यस, तो इस ऑटोसोमल इनहेरिटेंस को जानने से पहले हम कुछ बात पहले जान लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर, बराबर 23 पेयर। इस 23 पेयर में से ह्यूमन बीइंग हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बचपन से पता है, ठीक है। इस आउट ऑफ 23 पेयर 22 पेयर अगेन, मैं जब पेयर वाली बात कर रहा हूं तो मैं सेल ले रहा हूं डिप्लॉइड, बराबर। और आपकी बुक में बोला कि सोमैटिक सेल, मैं सोमैटिक क्या, जर्म सेल भी डिप्लॉइड ही होती है। यस, तो हमारी बॉडी की हर एक सेल, सिर्फ अगर मैं स्पर्म सेल को छोड़ दूं और एग सेल को छोड़ दूं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को छोड़ दूं, तो हमारी बॉडी की हर एक सेल डिप्लॉइड है। और हर डिप्लॉइड सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यस, जिसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं 23 पेयर को। तो 22 पेयर जो है वो है दैट इज ऑटोसोम। यस, और जो एक पेयर है वो है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, जो कि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, जो कि कौन से है, एक्स और वाई, बराबर। यस, तो ज्यादा कौन से है? 22 पेयर्स, दैट इज ऑटोसोम। वो क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा है दैट इज ऑटोसोम। और वो कितने हैं ह्यूमन बीइंग के पास में? 22 पेयर, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलता है कि ऑटोसोम्स कंट्रोल फर्स्ट पॉइंट, ऑटोसोम्स कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ ट्रेट्स या वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स other than सेक्स डिटर्मिनेशन। इस आपकी बुक में सिर्फ इतना बोला है, हमने थोड़ा सा इसको एक शब्द बढ़ा दिया। मतलब जो ऑटोसोम है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा बाकी बॉडी के जो भी कैरेक्टर्स है वो ऑटोसोम कंट्रोल करते हैं। यस, बराबर क्या? यस, है ना। ऑटोसोम कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ ट्रेट्स अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड दैट क्रोमोसोम कॉल्ड ऑटोसोम, जो कि ह्यूमन बीइंग में कितने हैं? दैट इज 22 पेयर। कितने हैं? 22 पेयर, जो कि मेल फीमेल दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो फिर उन कैरेक्टर्स को दिस ट्रेट्स या दिस कैरेक्टर आर कॉल्ड ऑटोसोम ट्रेट्स। उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, या उन कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, उन कैरेक्टर्स या उन ट्रेट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम ट्रेट्स या ऑटोसोम कैरेक्टर्स, ठीक है। यस, फिर अब यहां पे और थर्ड पॉइंट, द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर दैट मीन्स अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन, अदर देन सेक्स लिंकेड ट्रेट, मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो बॉडी कैरेक्टर्स है, बराबर, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से, ध्यान दो बच्चों, पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे, मतलब पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे। अदर सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? दैट इज ऑटोसोम से। किससे कंट्रोल जाते हैं? ऑटोसोम से। तो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, जिसको आप क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो वो इनहेरिटेंस जो कि ऑटोसोम द्वारा किया जा रहा है, वो इनहेरिटेंस जो कि ऑटोसोम द्वारा हो रहा है, दैट इनहेरिटेंस कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यस, मतलब ये जो ऑटोसोम द्वारा जो इनहेरिटेंस हो रहा है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो फिर से एक बार पढ़ते, द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंकेड ट्रेट्स, मतलब अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। यस,
ठीक है क्या? तो अब यहाँ है कि सम कैरेक्टर कौन से ऑटोजोम वाले, अगेन हम ऑटोजोम वाले कैरेक्टर ही ले रहे हैं, ऑटोजोम वाले कैरेक्टर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो सम कैरेक्टर आर इन्फ्लुएंस बाय डोमिनेंट जीन। अब डोमिनेंट का मतलब डोमिनेंट है क्या? डोमिनेंट का मतलब डोमिनेंट मतलब ये बोल रहा हूं कि जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को प्योर कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है और इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है। ये बहुत मतलब बोल रहा हूं मैं डोमिनेंट का, ठीक है। तो सम कैरेक्टर आर इन्फ्लुएंस बाय डोमिनेंट जीन, मतलब उस कैरेक्टर का जो जीन है वो डोमिनेंट है, तो अगर डोमिनेंट है तो अपने आप को वो इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। और सम अदर मतलब दूसरे कैरेक्टर बाय रिसेसिव जीन, वाइल सम अदर बाय रिसेसिव जीन, तो अगर वो रिसेसिव है तो अपने आप को सिर्फ वो इसी कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। बोलने का ये मतलब है, ठीक है। सम कैरेक्टर इन्फ्लुएंस बाय डोमिनेंट जीन, मतलब अगर वो उस कैरेक्टर का जीन जो डोमिनेंट है तो वो अपने आप को इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। और कुछ के जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव जीन से कंट्रोल होते हैं, तो रिसेसिव अपने आप को सिर्फ इस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, आपको पता है, ठीक है। तो ऑटोजोमल के दो एग्जांपल बता रहा है वो, एक डोमिनेंट वाला, तो डोमिनेंट में कौन से कैरेक्टर्स ले रहा है, एक विडोज पीक और एक हंटिंगटन डिसीज, तो ये डिसीज वाले। पर हमको ये दोनों नाम इससे ध्यान में रखना है कि ये क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट के एग्जाम्पल्स में है। इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं, पर ये दो नाम हमको याद रखना चाहिए। ये तो हमको याद रह ही जाएगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी है हमको, ठीक है। और फिर वही ऑटोजोमल रिसेसिव में कौन से कैरेक्टर्स दिए, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स या ऑटोजोमल रिसेसिव कैरेक्टर, इसमें एक फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PKU, यस, फिनाइल कीटोयूरिया जिसका शॉर्ट फॉर्म में इज PKU, बराबर, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और कौन से नाम हमको वो दो के भी ध्यान में रखने, यस, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एक है सिकल सेल एनीमिया, तो जिसका एक्सप्लेनेशन हमको पता है, यस, सिकल सेल एनीमिया का हमको एक्सप्लेनेशन पता है, प्लियोट्रॉफी पढ़ा है हमने, बराबर। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, फिनाइलकीटोयूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, उसके अलावा भी है पर ये तीन एग्जांपल दिए हुए हमको। और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स में विडोज पीक और दैट इज हंटिंगटन डिसीजेस, बराबर, डिसीज। तो हमको इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, तो पहले पढ़ेंगे विडोज पीक। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज विडोज पीक, यस, विडोज पीक। तो सबसे पहले विडोज पीक क्या है ये जान लेते हैं। अ प्रोमिनेंट V-shaped hairline on forehead is described as widow's peak. Again, a prominent V-shaped hairline कहाँ पर, on forehead is described as widow's peak. तो ये जो आपका फोरहेड है यहाँ पे ऐसी प्रोमिनेंट V शेप की अगर हेयरलाइन आ रही है, देखो मैंने ये दो फोरहेड बनाए, जैसे देखो यहाँ पर ये ए डायग्राम, ए पर्सन और ये बी पर्सन, ये मेल फीमेल दोनों में कॉमन बात है, ठीक है। तो ये फोरहेड पे देखो ये जैसे वी शेप की हेयरलाइन आ रही है और इसके इस पे नहीं आ रही है, बराबर। तो ये स्ट्रेट हेयरलाइन होगी और ये वी शेप की जो ये हेयरलाइन आ रही है, दैट वी शेप हेयरलाइन ऑन फोरहेड इज कॉल्ड विडोज पीक, ठीक है। तो इस विडोज पीक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो ऑटोसोम की जीन है और ऑटोसोम में भी डोमिनेंट जीन है, मतलब ये कैरेक्टर एक डोमिनेंट जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यस। और उस कैरेक्टर का जो जीन है दैट इज W, कैपिटल W। अब जब मैंने इसको डोमिनेंट बोला, यस, ये विडोज पीक का जो जीन है ये डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये अपने आप को इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। और स्ट्रेट हेयरलाइन का जो जीन है दैट इज अ स्मॉल W, जो कि एक रिसेसिव जीन है, यस, तो वो अपने आप को इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, यस, इस होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, बराबर। वही जो स्ट्रेट हेयरलाइन ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन के लिए डेफिनेटली यही कॉम्बिनेशन है बस, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, ठीक है।
और ये कैरेक्टर ऑटोजोम का है, और ऑटोजोम मेल फीमेल दोनों में कॉमन है, यस, तो इसके जो चांसेस है बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली चांस ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें दोनों में इक्वल आने के चांसेस है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो इट इज डिटरमाइंड बाय ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन, हो गया ये बात। फिर विडोज पीक ऑकर इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, दोनों कंडीशन में, ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। वही जिस बंदे को स्ट्रेट हेयर लाइन है, जिस बंदे को स्ट्रेट हेयर लाइन है, वो बंदा डेफिनेटली इस होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन में होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो दैट्स अबाउट विडोज पीक। यस, नेक्स्ट इज फिनिल कीटोन यूरिया। यस, फिनिल कीटो यूरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PKU। यस, अब फिनिल कीटो यूरिया क्यों, ये हमको आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। क्या बोलता है कि इट इज एन इनबॉर्न मतलब पैदाशी, पैदा होते साथ, इट इज एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये चीज़ एक मेन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब बॉडी की कोई केमिकल रिएक्शन गड़बड़ाएंगे। मेटाबॉलिज्म, सेल में होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम लोग सभी को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इट इज एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किसके कारण, कॉज ड्यू टू रिसेसिव बट कहाँ का जीन, ऑटोजोम का जीन, ऑटोजोम क्रोमोजोम के जीन्स के कारण होने वाला। पर वो जीन कैसा है, रिसेसिव है। थैंक गॉड रिसेसिव है, तो क्योंकि अगर रिसेसिव है तो आपको पता है कि सपोज टू बी मैं जो नॉर्मल जीन है उसको कैपिटल P से ले रहा हूँ, दिया नहीं पर अपन समझ लेते, कैपिटल P को मैं डोमिनेंट ले रहा हूँ बराबर, और स्मॉल p को मैं ले रहा हूँ आपका फिनाइल कीटो यूरिया वाला जीन। तो ये अगर रिसेसिव है, ध्यान दो, ये अगर ये डिसीज कॉजिंग भी और ये रिसेसिव अगर है, यस बराबर, और ये डोमिनेंट है और ये नॉर्मल है, मतलब डिसीज इस कंडीशन में और इस कंडीशन में नहीं होगा, डिसीज होगा सिर्फ इस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यस इसमें होता क्या है, तो चलो क्या होता है जानते हैं। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड, वैसे हमारे बॉडी में एक नहीं और भी अमीनो एसिड्स है, मैं किस अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं यहाँ पे देखो, एक फिनिल एलानाइन नाम का एक अमीनो एसिड है। कौन सा, फिनिल एलानाइन नाम का एक अमीनो एसिड है, यस। तो ये फिनिल एलानिन नाम के अमीनो एसिड का जब ब्लड में लेवल बढ़ जाता है, यस, हमारे बॉडी में कैसा है, किसी का भी लेवल बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, एक एंजाइम एक्टिव होती है और इसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का बढ़ा हुआ लेवल और कम हुआ लेवल बॉडी को प्रॉब्लमेटिक है। तो जब इसका लेवल बढ़ता है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, पर इसका बढ़ा हुआ लेवल हार्मफुल है। तो जब भी हमारे बॉडी में इसका इस अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म के दौरान जब लेवल बढ़ जाता है तो कहता है पट से एक एंजाइम एक्टिवेट होती है, एक एंजाइम एक्टिवेट होती है जिसका नाम है फिनिल, एक एंजाइम एक्टिवेट मतलब वो एंजाइम रिलीज होती है एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, एक एंजाइम एक्टिवेट होती है दैट इज फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि इस फिनिल एलानिन को अमीनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। यस, किस में कन्वर्ट करती है, फिनिल अमीनो एसिड टायरोसिन में। यस, मतलब ये बढ़ा हुआ लेवल इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये जो हार्मफुल में जाने वाली कंडीशन थी वो बच गई। अब ये टायरोसिन का और भी यूजेस है, टायरोसिन से अमीनो एसिड टायरोसिन से अगर एक मेन बात बताऊँ तो हमारा जो एक हार्मोन है थायरोक्सिन, इससे बनता है,
ठीक है। पर इन शॉर्ट अभी मेरे को क्या बताना है कि जो फिनाइल अलानाइन नाम का जो अमीनो एसिड है उसका लेवल जब बढ़ा तो ये एंजाइम एक्टिवेट होती और वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देती, जिससे इसका लेवल फिर से बराबर हो जाता। बराबर। तो फिनाइल कीटोयूरिया में क्या हो रहा है, इस एंजाइम को बनाने वाले जीन का ही प्रॉब्लम है। इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, यस, जैसे कि ये नॉर्मल जीन, तो नॉर्मल जीन इसको बना रहा है, बराबर। पर इसमें अगर चेंज होकर अगर वो रिसेसिव हो गया तो ये अब इस एंजाइम को बना नहीं पाएगा, बराबर। अब बंदे की सपोज ये कंडीशन है तो कोई टेंशन नहीं थी, ये भी अगर कंडीशन है तो एटलीस्ट उसका एक जीन तो नॉर्मल है। पर अगर बंदे के पास अगर ये कंडीशन है तो उसके पास दोनों जीन गड़बड़ वाले हैं, जिससे कि ये एंजाइम नहीं बन पाएंगी। जिससे कि ये एंजाइम नहीं बनेगी, फिनाइल अलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगी, तो इस फिनाइल अलेनिन का जो लेवल है ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा, बराबर। ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसके बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन पा रही, ठीक है। और ये एंजाइम नहीं बढ़ने से, इसके लेवल बढ़ने से अब ये और इसकी डेरिवेटिव्स, मतलब फिनाइल अलेनिन और उसके डेरिवेटिव्स, जो कि अब बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएंगे, तो अब वो ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा। ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा तो ब्लड से आएगा CSF बोले तो सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को सप्लाई होता है, वो ब्रेन का नरिशमेंट वगैरह संभालता है, देखने वाले हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, जो वो ये बढ़ा हुआ फिनाइल अलेनिन और उसके जो डेरिवेटिव्स रहेंगे, और वो डेरिवेटिव्स हार्मफुल से, बराबर, तो वो ब्रेन के डेवलपमेंट को ठीक से होने नहीं देंगे, जिससे कि मेंटल रिटार्डनेस होगा। ब्रेन के डेवलपमेंट को ठीक से होने देंगे ये बढ़ा हुआ लेवल और इसके डेरिवेटिव्स ब्रेन के डेवलपमेंट को नहीं होने देंगे, दैट इज मेंटल रिटार्डनेस होगा उससे, बराबर। और बड़े ब्लड में इसका लेवल बड़ा होने से किडनी उसको एक्सक्रीट भी करेंगी, किडनी उसको क्या करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन में अमीनो एसिड फिनाइल अलेनिन होने के कारण दैट इज फिनिल कीटोन यूरिया, ठीक है, दैट इज फिनिल कीटो यूरिया, दैट इज PKU, जो कि एक रिसेसिव ऑटोसोमल जीन का एक एग्जाम्पल है। यस, तो यहां से देखो हमको समझ में आता है कि अगर वो जीन रिसेसिव है, देखो डोमिनेंट रिसेसिव, फिर समझ में आया ना कि डोमिनेंट इज ट्रू सिग्निफिकेंट। यहां पे देखो अगर डोमिनेंट नहीं होता तो इस कंडीशन में भी बंदे को डिसीज होता था, पर इस कंडीशन में बंदे को डिसीज नहीं है, सिर्फ इसी कंडीशन में बंदे को डिसीज है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट फिनिल कीटोन यूरिया।